which as I said to you earlier, we have done simple derivative, and in last session, if you check it, algebra of derivatives means to say फंक्शंस को हमने एल्जेब्रिकली किस तरह से डेरिवेटिव में क्या करना है, यूटिलाइज करना है. दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. तो उसी को मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूं. चेक कीजिए कैसे. जस्ट व्हाट आई वांट टू से, ये मैं कुछ रूल है जो लास्ट के रिवाइज कर रहा हूं बच्चे. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज f dash x plus or minus g dash x. Next आ जाइए. If you want to find out the derivative of fx into gx, means to say आपके पास दो टर्म प्रोडक्ट में है, तो you will simply find the derivative. Dash means derivative. Derivative of first, second as it is, first function as it is, derivative of second. Now, if you want to find out the important one, derivative of fx over gx, so we can find it gx whole square gx as it is, derivative of fx minus fx as it is, derivative of gx. ये हमारे पास फॉर्मेशन थे जिनको हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था. कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज derivative of f dash x. And if I go on like this, तो हमने एक ये भी किया था बच्चे, if we want to find out the derivative of simple x, तो याद कीजिए हमने simple x का डेरिवेटिव क्या लिखा था, 1. And if we want to find out the derivative of any constant quantity, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव हमने क्या डिफाइन किया था, 0 डिफाइन किया. तो इन्हीं क्वेश्चन से मैं आगे क्या कर रहा हूं बच्चे, मूव कर रहा हूं. इफ यू हैव नॉट इन प्रेजेंट इन द लास्ट सेशन, तो लास्ट सेशन में बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था कि हाउ वी विल मूव दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डेल्टा मेथड. तो अब मैं थोड़ा सा डेल्टा से आगे की तरफ मूव कर रहा हूं बच्चे. तो डेल्टा से आगे की तरफ मूवमेंट का मेरा मोटिव ये है कि मैं किस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा. तो अब मैं आपको थोड़े से रूल इसमें बताने की कोशिश करूंगा. एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. इफ somebody ask me find out the derivative of ax plus b, एक आपके पास लीनियर टर्म दी गई है, ओके, विद एवरी रोलिंग. और रोलिंग में फिर आगे हम मूव करेंगे. तो मैं लिखूंगा differentiating both sides with respect to x. क्या होता है बच्चे, when you derive y with x, तो it can be written as dy upon dx. Now check it. ax is a multiplication of constant and variable. तो a can be written as same, और हम यहाँ पे किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, we will find the derivative of x, and you all know what is the derivative of x, 1, plus derivative of b, 0. तो we can say a plus 0. ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया,
आंसर हो गया, which is very smoothly derived from our question. Now come on to the next phase. If somebody asks you what is the derivative of this, अभी मैं just start कर रहा हूं बच्चे. First of all, the simple rule of algebra in this question, 3 terms are added. So I think when we find out the derivative, so we can simply write it as a constant derivative of x square is equal to 2x. जिन कैंडिडेट को ये नहीं पता कि कैसे करना है तो उसके लिए ये बता दो, x power n in the form of derivative can be written as n into x power n minus 1. So I can say b derivative of x, तो derivative of x can be written as 1. एंड अभी अभी हमने एक चीज की बच्चे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ c? c मींस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? 0. तो आई कैन सिंपली राइट इट एज 2ax plus b. This is the derivative of this particular, or I can say simple term. And अब आ जाइए और क्वेश्चंस में चलते हैं थोड़े से, in the form of addition, subtraction or something else. डिवीजन फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, और फिर मैं एंड में आपको बताऊंगा बच्चे एक रूल which is called chain rule. But before I start with chain rule, suppose that ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ax b and cx plus d. बच्चे आप सब लोग जानते हैं कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 टर्म्स, देख ही रहे होंगे. फर्स्ट टर्म इज फंक्शन इज fx ओवर gx, तो इसका मतलब इसमें रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा? डिवीजन. तो डिवीजन रूल को जब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज f dash x. नाउ इट कैन बी रिटन एज cx plus d whole square. lower part as it is, ये जस्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहे हैं हम बच्चे, नॉट विद द हेल्प ऑफ डेल्टा मेथड बट डायरेक्ट रेफरेंस जो आपको लास्ट में बताया गया. नाउ कम ऑन टू दिस वन, डेरिवेटिव ऑफ दिस अपर टर्म, डेरिवेटिव इज a, x का डेरिवेटिव क्या आ जाए 1, b का डेरिवेटिव 0, दिस वन माइनस ax plus b as it is, एंड नेक्स्ट बच्चे आपका क्या है cx plus d का डेरिवेटिव. एंड यू नो इट वेरी वेल, cx plus d का डेरिवेटिव सिंपल में क्या लिखा जाए c. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क कि इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से बना रहे हैं, इसको हम कैसे ले जा रहे हैं, तो वी विल सॉल्व इट. ठीक है, एक बार आपके पास ये आप रखिए. तो नाउ इट्स अ टाइम टू सिंप्लीफिकेशन, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन. तो वी कैन राइट इट एज acx plus ad, check it, minus acx minus bc upon cx plus d whole square. थोड़ा बहुत जितना कभी सिंप्लीफाई होता है बच्चे सॉल्व कर दीजिए. इट इज ad minus bc upon cx plus d whole square. This is the way we can solve the simple configuration of derivative. Okay, now many questions were asked like this one. मैं अभी just algebra ही करवा रहा हूँ बच्चे आपको. If somebody asks you find out the derivative of this term x into sin x, तो what you can say, it's the multiplication of 2 terms. इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सेकंड बोलते हैं. तो we can generate this one as f dash x, लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ x 1 sin x as it is minus x as it is derivative of sin x.
and we know it very well, derivative of sin x क्या होता है? Cos x. Just simplify it. Sin x minus x sin x, which is known as पता चला बच्चे? Now with these rules, I'm going to start you the concept of derivative, जहां पे हमने किस चीज को यूटिलाइज करना है, एलजेब्रा को क्या करना है बच्चे, यूटिलाइज करना है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देखिएगा क्या होगा। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं बच्चे चेन रूल। ध्यान से सुनिएगा, इट विल वर्क इन योर 12th क्लास। और मैं सीधा आपको बाय ट्रिक सिखा रहा हूं अभी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डेल्टा मेथड हमने इन क्वेश्चन को सीख लिया है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कैसे क्वेश्चन को सीखना। मेरा ये कहना होता है बच्चे कि एनी टर्म विथ हुज डेरिवेटिव यू वांट टू सॉल्व is in 3 forms. PTV. P means I can say power. T means I can say term. And V means variable. ये रूल याद रखिएगा। अब सपोज कीजिए दिस क्वेश्चन will come in your question कि what is the derivative। तो आपके पास क्या होगा बच्चे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो you can write it as x square plus 2x plus 1, और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो it will come as 2x plus 2। okay, if the question will come like this, x cube का डेरिवेटिव, तो आप इसको और कर लेंगे x cube plus 3x square प्लस 3x प्लस 1, एंड फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x प्लस 3, इट इज 6x, 3x का 3। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ y। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ y, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। अब लीजिए और क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर मैं इनके कंपैरिजन में वो पीटीवी वाला बताऊं। सपोज दैट क्वेश्चन कम्स इन योर क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos square x। चलिए अगर हम इसको जनरेट करेंगे तो वी कैन राइट इट एज cos x and cos x 2 times. This is the first function, this is the second function, and I will write this one as cos x। cos x के डेरिवेटिव को बच्चे मैं क्या लिखूंगा, माइनस साइन एक्स, एंड cos x as it is, सेकेंड टाइम cos x as it is, और इसके डेरिवेटिव को क्या लिखा जाए, minus sin x. Now if I will solve it, it becomes minus sin x plus cos x, minus sin x cos x, और अल्टीमेटली आप इसको क्या लिखेंगे, -2 sin x एंड cos x लिखेंगे ना। अब बच्चे आप इन सारे क्वेश्चंस को सीखिए किस रूल के साथ, PTV के साथ, और ये है चेन रूल। सपोज दैट क्वेश्चन कम्स इन योर पेपर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। पीटीवी आपको इंडिपेंडेंस देगा बच्चे, क्या, P का मतलब है सबसे पहले पावर का डेरिवेशन कीजिए, पावर। नाउ यू विल सी हियर व्हाट इज द पावर, ओवरऑल पावर 2। तो हम पावर को कैसे ड्राइव करते थे, 2 टाइम्स x प्लस 1 और एक पावर रिड्यूस्ड। गॉट इट। इसका मतलब इसमें से ये 2 पावर ड्राइव होगी। कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अब आपके पास कई बार टर्म
और वेरिएबल में हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते बच्चे। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ टर्म और वेरिएबल एक जैसा ही, बट एनी हाउ x प्लस 1 का अगर मैं फर्दर डेरिवेटिव करूंगा तो इट विल बी 1 एंड यू विल चेक इट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस टर्म, you will again get the same answer. This is PT. Come on to the next phase. अब आप इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं x प्लस 1 का होल क्यूब। चेक करते ये क्या करूंगा। तो व्हाट यू कैन से, पावर इज 3, तो आई कैन राइट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। And note one thing, ये तो खत्म हो गया। नाउ आपने टर्म की डेरिवेशन करनी है, x प्लस 1 का फिर से डेरिवेटिव क्या हो, 1। अब नोट कीजिए, टेक 3 एज कॉमन, तो यू विल अगेन गेट x प्लस 1 होल स्क्वायर। बोथ आंसर आर सेम। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर विच आर गोइंग ऑन इन दिस कॉस स्क्वायर, अब लीजिए कॉस स्क्वायर, एंड नोट किया जाए बच्चे, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि दिस इज द फार्मूला ऑफ माइनस साइन 2x। सिमिलरली व्हाट इज द पावर हियर, 2। तो योर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज 2 cos पावर 1x। तो ये 2 का डेरिवेशन क्या होगा, हो गया, आ गया। अब देखिए व्हाट इज लेफ्ट, cos, and we know that derivative of cos is sin x। अब ये cos का भी, cos टर्म थी यहाँ पे, cos का भी डेरिवेटिव होगा। Now we will further see what is the derivative of x, or we know that derivative of x is 1। तो simply you can write it as minus 2 cos x sin x। और इसको फिर फर्दर आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, minus sin 2x। This is the way we can solve our question. Any doubt? ओके, अभी और करते हैं बच्चे। और इससे आप कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और कितना भी इजी से इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे है। देखिए, व्हेन यू डिफरेंशिएट x प्लस 1, तो हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1। तो हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैं इसी तरह के कुछ और डेरिवेटिव्स यहाँ पे क्या करूंगा बच्चे, सॉल्व करूंगा। हालांकि व्हेन यू सी योर बुक, अब देखिए आपकी बुक में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन इट, इट विल कम एज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x। तो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x। तो वी कैन राइट इट एज x क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 इंटू एक्स पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू हुई, y की, एंड यू कैन फर्दर फाइंड द डेरिवेटिव। अब अगर आप फर्दर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो एक बार सिंपल रूल से भी सीख लीजिए। तो वी कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर, पावर रूल यही था ना, माइनस 3x पावर माइनस 4। Now here is a multiplication of 3 into x, 3 as it is, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 as it is
x पावर -1 का डेरिवेटिव देखिए बच्चे, वी कैन राइट इट एज -1 x पावर -2, और आप इसको फर्दर क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, जिस तरह से भी किया जाए. बट नाउ इफ यू गो अहेड विद डायरेक्ट चेन रूल, सी दैट व्हाट इज द पावर 3. So you can simply write it as 3x plus 1 upon x whole square. Got my point? आगे लीजिए, अभी तो पावर ही खत्म हुई है बच्चे. चेक कीजिए, व्हाट इज दैट, पी टी वी. अब पावर आपके पास आ गया, पावर वाला पोर्शन खत्म हो गया, आप यहां से पावर हटा दीजिए. ये जस्ट आपको बताने के लिए. नाउ कम ऑन टू द सेकंड फेज, टर्म. देखिए इसमें टर्म क्या है, x एंड 1 अपॉन x. तो यू नो दैट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस. अब इस 1 अपॉन x को आप मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं x पावर -1. इट्स डेरिवेटिव इज -1 x पावर -2, which can be written as -1 upon x square. तो इसको आप यूटिलाइज कीजिए, -1 अपॉन. तो आपका जो सिंपल क्वेश्चन है वो आ जाएगा 3x plus 1 upon x का होल स्क्वायर एंड 1 minus 1 upon. इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. दिस इज व्हाट वी कॉल अ चेन रूल. जितने भी आपके पास लेंथी क्वेश्चंस होंगे वो इसी रूल से बनते हैं. अब जैसे देखिए एक और क्वेश्चन आपके साथ लेके आ रहा हूं. सपोज कीजिए दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए हम इसको लिख लेते हैं कि लेट द फंक्शन विल बी fx. बच्चे पहले क्वेश्चन को अलजेब्रिकली ट्रीट करना है कि व्हाट आर द टर्म्स देयर एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैम. तो पहले टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से चेक करने के बाद हम उसमें आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे. जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल सी यहां पे 2 टर्म की मल्टीप्लिकेशन है. ओके, नो वरी. यहां सिंगल टर्म. नाउ इफ here 2 terms are multiplied, तो हम क्या करने जा रहे हैं, f डैश x. ये फॉर्मेशन आपके पास क्या है, x स्क्वायर को क्या लिखो, 2x and sin x as this. Next x square as it is and derivative of sin x cos x. अब बच्चे आपके साथ एक चीज बताने जा रहा हूं जो PTV था, P T एंड V. देखिए कई बार किसी टर्म की पावर होती 1 है तो फिर आप ये पावर वाला स्टेप छोड़ सकते हैं. क्यों छोड़ सकते हैं, देखिए कि मान लीजिए आपके पास x की पावर 1 है तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 x पावर 0, तो उसकी पावर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, उसका डेरिवेटिव जस्ट क्या है, 1 ही आएगा. अब जैसे इस केस में देखिए, इफ यू मूव थ्रू इट, cos 2x की पावर 1 है, तो अगर आप p वाला फंडा लगाएंगे तो 1 cos 2x, 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो पावर को अगर आपने ड्राइव किया तो cos 2x की पावर 0 1 और ये भी 1, ये तो 1 ही आ गया. तो पावर वाला स्टार्टिंग पॉइंट हम नहीं लेते इसमें, तो हम इसमें सीधा किस पे चलते हैं, टर्म. अब आ जाइए, व्हाट इज द टर्म, cos. वेरिएबल तो साथ में रहेगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos, sin 2x. नाउ इफ यू सी माय पॉइंट, मैंने इस cos का डेरिवेटिव कर दिया, यानी टर्म का डेरिवेटिव कर दिया. नाउ व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पार्ट, लेफ्ट ओवर पार्ट इज वेरिएबल, एंड व्हाट इज वेरिएबल, 2x. तो 2x को मैं ड्राइव करूंगा तो फर्दर क्या लिखूं, और ये लीजिए बच्चे, ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया. एंड वी कैन सिंपली राइट इट एज 2x sin x
x square cos x minus 2 into sin 2x. This is the derivative with the help of simple basic algebra plus दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, चेन रूल। और इसी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और भी इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपके सामने प्रिपेयर करूंगा, 4x plus 5 sin x divided by 3x plus 7 cos x। हाँ जी, कोई बताएगा which algebraical rule be applied here to find out the derivative? डेरिवेटिव तो जो हम फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे, but which algebraical rule we can apply here? Very good. Which is called डिवीजन रूल। क्या डिफाइन करें बच्चे हम इसको? डिवीजन रूल के साथ क्या कर रहे हैं, डिफाइन करें। तो देखिए कैसे चलेगा ये, बिल्कुल एफ एक्स अपॉन जी एक्स, डिवीजन रूल और सिंपल। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी। अब हम सीधे रूल लगाएंगे बच्चे इसमें, क्योंकि अवर टारगेट इज टू फाइंड द डेरिवेटिव, नथिंग एल्स। अब चलिए, 3x plus 7 cos x whole square, 3x plus 7 cos x as it is. Now check it. What is the derivative of this? ये देखो ऊपर टर्म है आपके पास, तो ऊपर जो आपके पास टर्म है 4x का डेरिवेटिव वी नो दैट 4 plus 5 as it is, derivative of sin x is cos x. Go ahead with this. Minus next one, चेक कीजिए, 4x plus 5 sin x as this, and check my point, what is the derivative? 3x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? 3 plus 7 and derivative of cos x we know that minus sin x। बच्चे अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो ये कंप्लीट हो गया, बट आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन इज टू सिंप्लीफाई द टर्म। अब आपने इसको जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड वी कैन मूव ऑन, कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन अभी मैं और करूंगा चेन रूल के, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है, या ऐसा कह लीजिए कि हम जस्ट उन्हीं क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें जिनका हमें डेरिवेटिव बड़े इजी वे में क्या है मिलता है, या जिनको हम इजी वे में क्या करते हैं, सॉल्व करते। अब एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज दैट दिस टर्म इज गिवन टू यू x स्क्वायर sin x over this one, and he asked to you to find out the derivative of this particular question। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम इसमें आगे किस तरह से मूव करेंगे, दैट इज द पॉइंट। तो जब हम इसमें सॉल्व करेंगे बच्चे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी, आपने अभी बताया डिवीजन रूल, और वी कैन से एफ एक्स ओवर जी एक्स। तो सबसे पहले माई स्टेप इज 5x plus 7 whole square. Next, 5x plus 7 as it is. और बच्चे यहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, दैट इज
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखिए आपने अपर टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एंड अपर टर्म कंसिस्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स। पहली टर्म कौन सी है बच्चे? एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो अपर टर्म में टू टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x साइन एक्स एज इट इज, प्लस नेक्स्ट फॉर्मेशन में क्या होगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। चेक माय पॉइंट। बस ये चीज देखनी है कि डेरिवेटिव को सिंपल नहीं लेना, फॉलो ऑल द रूल ऑफ एल्जेब्रा। ठीक है, जो भी आपके पास एल्जेब्रिकल रूल आप इसमें कर रहे हैं तो वो आपको क्या करने हैं, इसमें फॉलो करने हैं। ठीक, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज, माइनस अपर टर्म एज इट इज। और बच्चे अब आपको नोट करना है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म। लोअर टर्म है 5x प्लस 7, तो 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5। नाउ सिंप्लीफाई इट। डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कंप्लीट है, एंड वी जस्ट हैव टू सॉल्व दीज टर्म्स। हो जाएगा। अब देखिए और क्वेश्चंस में आपको चेक दिस फॉर्मेशन fx एंड इट इज गिवन टू यू। धीरे धीरे क्वेश्चन बनते जाएंगे। sin power 4x by 2 is asking you the derivative of this question. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव विद द सेम फॉर्मेशन, और वो सेम फॉर्मेशन क्या है बच्चे? सेम फॉर्मेशन है पीटीवी मेथड्स, जो हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो हम इसको डिफाइन करेंगे बच्चे इस तरह से, व्हाट इज पावर? So we can write it as 4 sin cube x by 2। सबसे पहले पावर सिंप्लीफाई होगी, हो गई, उसी रूल में आ जाइए। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली लिख रहा हूं, तो आपने पावर ड्राइव कर, ये वाला पार्ट चला। नाउ कम ऑन टू द फेज ऑफ टर्म। तो टर्म आपके पास क्या बचे? साइन। तो साइन का डेरिवेटिव हम क्या लिखें? cos x by 2। तो ये भी चली गई। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? x by 2। अब आपको इस पे फोकस करना बच्चे। x by 2 का क्या होगा? 1 by 2 इज अ कांस्टेंट एंड हियर इज x। 1 by 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 1 by 2। in the formation, cancel this point, so we can say 2 times sin cube x by 2, which is the derivative of f dash x। check my point। ओके, और इसी को ही हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं बच्चे? डेरिवेशन की वैल्यूज में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसी में एक और देखिएगा, मैं उसको एक डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से फाइंड आउट करूंगा इस क्वेश्चन। सी दैट sin x
प्लस cos x होल स्क्वायर। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि वी आर मूविंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पावर। तो पावर से देखते हैं, ये है 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चे, 2 sin x प्लस cos x की पावर 1, पावर ड्राइव होगी। नाउ फर्दर वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ sin x, इसको क्या लिखेंगे cos x, एंड अगेन वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ cos x व्हिच इज नोन एज sin x। सॉल्व कीजिए, a minus b, a plus b, that can be written as cos square x minus sin square x, or you can simply say it can be written as 2 cos 2x। ये आपका चेन रूल के बाद आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आया। ओके नाउ, बट अगर आप इसको बच्चे ऐसे कर लेते कि फर्स्ट आई कैन ओपन इट, तो इट बिकम्स sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x। sin square x plus cos square x is 1 and 2 sin x cos x is equal to, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx। चेक कीजिए, 1 के डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे, 0। अब आइए यहाँ पे फिर से चेन रूल में चल रहा है, पावर तो है नहीं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos 2x, और फर्दर वेरिएबल 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या है, 2 cos 2x। एक नॉर्मल में वे, एक हमने इस वे। अल्टीमेटली अवर एम इज कि इसका डेरिवेटिव किस तरह से हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और इफ यू सी इन योर बुक, आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आपने डेरिवेशन बनाना है। अब कुछ क्वेश्चंस अब आपकी एनसीईआरटी की बुक से, जैसे ही सेड इफ fx is x power 100 upon 100, x power 99 upon 99, x power 98 upon 98, and carry on this. We can write it as x square by 2 plus x plus 1। तो हम इसको किस तरह से लिखें, हम इसको डिफाइन करते हैं बच्चे, डेरिवेटिव में, and in the derivative he said prove that f dash 1 is equal to 100 times f dash 0। यानी our basic aim is this कि हमें पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फिर उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अवर टारगेट इज, चेक कीजिए, डिफरेंशिएशन। तो आई एम सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सी दैट। देखिए ये जो 1 अपॉन 100 है, ये तो बच्चे कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 100। अब आपको डेरिवेटिव करना है x पावर 100, विच कैन बी रिटन एज 100 x पावर 99। Similarly, 1 upon 99 is the simple formation. So you will write it as 99 x power 98. Come on to next phase. देखिए ये 98, ठीक, तो 1 upon 98 as it is, it can be written as 98 x power 97. Similarly proceeding like this, and the last
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चे 2x/2, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0. When I solve this question, I will find कि this and this. So you will see here x power 99 plus x power 98 plus x power 97 at the end x plus 1. ये हमारी f dash x की वैल्यू है फॉर द टाइम. अच्छा, इफ ही सिंपली आस्क यू द डेरिवेटिव, तो ये बच्चे डेरिवेटिव है हमारे पास. ओके और अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा. नेक्स्ट ही सेड टू मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0. बच्चे f0 का मतलब है इन ईच x यू हैव टू पुट 0. तो जब आप इसमें ईच x की जगह पे 0 फिल करेंगे तो यू विल गेट 1. एंड इन नेक्स्ट सेंस ही आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1. तो चेक कीजिए, this 1 1 1 1 and 1, total 100 terms are there. तो ये हो गया 100. एंड आई थिंक आगे आपको पता है बच्चे क्या होने वाला है. तो यू विल सी दैट ये वाला रिलेशन अपने आप ही क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि f-1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f-0, विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन. हो जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चे जिनको हम सॉल्व करेंगे. चेन रूल भी लगेगा, बाय प्रोडक्ट रूल भी हम करेंगे, एडिशन रूल भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन रूल भी करेंगे. एवरी काइंड ऑफ रूल विल बी देयर. बट आपको बेसिक उन रूलिंग में आना है कि हम उनका डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे. जैसे एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. ही सेड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी. देखो, इसको टर्म को सिंप्लीफाई करके इजी भी किया जा सकता है, बट अगर हम इसमें सीधा ही चले तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अब स्ट्रेट फॉरवर्ड में सॉल्व करने का हमारा मोटिव क्या है. देखिए, प्रोडक्ट रूल है, 2 टर्म्स आर हियर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा बच्चे 3 sin स्क्वायर x. देखिए, किसी को अगर नहीं पता तो वो यहां से देखिए, पावर 3 sin स्क्वायर x. 3 गया, साइन का डेरिवेटिव cos x और x आगे वेरिएबल है उसका 1 होगा. तो आई कैन सिंपली राइट 3 sin स्क्वायर x एंड cos x. ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हुआ एंड सेकंड टर्म को मैं एज इट इज लिख सकता हूं. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज, साइन क्यूब एज इट इज. कॉस क्यूब का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो बिल्कुल चेन रूल में उसी तरह भी आइए, 3 cos स्क्वायर x और cos x का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा, तो यू विल चेक इट. ये 3 और 3 एज कॉमन, साइन स्क्वायर कॉमन एंड cos स्क्वायर कॉमन. चेक इट व्हाट इज लेफ्ट. ये तो सिंप्लीफिकेशन आ गई, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. आपको पता है बच्चे ये किसका फार्मूला होता है, cos 2x का. इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें, 4 से डिवाइड कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 sin x cos x. ये किसका फार्मूला बन गया था, cos 2x का. ये किसका फार्मूला बन गया है, सॉरी, sin 2x का. इट कैन बी रिटन एज sin 2x एंड cos 2x. अगर आप इसको और आगे लेके जाना चाहेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन योर ट्रिग्नोमेट्री. तो ये आपका फार्मूला बन गया sin 4x का.
तो अल्टीमेटली आप इसको यहां तक भी ले सकते हैं। तो इट विल अप टू यू कि आप इसके डेरिवेटिव को कहां तक जाना चाहते हैं। हाँ, बट अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही रखना चाहते हैं तो यहां तक किया जा सकता है। अब इसका एक और छोटा सा पार्ट देख लीजिए, वो भी मैं आपको करवा दे रहा हूं कि हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हम सीधा ही क्वेश्चन में ऐसे ले लेते बच्चे, इस क्वेश्चन को वो सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि आई कैन डिवाइड इट विद 8 मल्टीप्लाई इट विद 8, तो इट कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x होल क्यूब। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब ये क्वेश्चन क्या आएगा, 3/8 एंड sin 2x का होल क्यूब। अब आप इसको भी डेरिवेटिव में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते। ठीक, तो आपको दोनों ही, या तो टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए, मूव ऑन कर जाइए, या फिर जिस तरह से आपको रूल आता है कीजिए। डेरिवेटिव इज ऑलवेज बी देयर, और इस चीज को आप हेल्प आपकी होगी किस रूल से, चेन रूल से। एंड दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन के क्या हैं बच्चे, बेसिक्स हैं, जिनको हम यहां पे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ योर डाउट्स।